ऑफ तहुरा शेख। आज हम देखेंगे यूनिट 3 विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखेंगे। हमने आगे के यूनिट्स में देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम किसी भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए, किसी भी कंप्यूटर के लिए एसेंशियल है। विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम आप काम नहीं कर सकते कंप्यूटर के साथ। अब यहाँ पर हम देखेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, जो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। उसमें इंडेक्स ऑफ यूनिट 3 है हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ ओएस। कैसे स्टेप बाय स्टेप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के वर्ज़न डेवलप होते गए, कौन से ईयर में डेवलप हुए वो देखेंगे। फिर माइक्रोसॉफ्ट ओएस और माइक्रोसॉफ्ट ओएस फॉर सर्वर्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, और लास्ट में देखेंगे न्यू फीचर ऑफ विंडोज़ 10। हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ ओएस को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ भी बोला जाता है। इट इज़ अ फैमिली ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए है ऑपरेटिंग सिस्टम मोस्ट प्रोबेबली। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर में ही यूज़ होता है, बट 90% ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर यूज़ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और जो बाकी के 10% रहे वो लिनक्स और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हैं। लेकिन विंडोज़ क्या करता है, विंडोज़ डोमिनेट्स द पर्सनल कंप्यूटर वर्ल्ड। वो ज़्यादातर पर्सनल कंप्यूटर में यूज़ होती है। अब विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस प्रोवाइड करता है। आगे हमने देखा कि दो तरह के यूज़र इंटरफेस होते हैं। कमांड लाइन इंटरफेस, जिसमें यूज़र को कमांड टाइप करने पड़ते हैं कंप्यूटर से अपना काम लेने के लिए, और दूसरा इंटरफेस होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। वो मोर कन्वीनियंट होता है यूज़र के लिए, बिकॉज़ वो ग्राफिकल आइकन्स वगैरह प्रोवाइड करता है। यूज़र वो आइकन पर क्लिक करके कुछ ओपन कर सकता है, क्लोज़ कर सकता है, एक्सेट्रा। तो विंडोज़ क्या करता है, कौन सा इंटरफेस प्रोवाइड करता है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस GUI प्रोवाइड करता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स वर्चुअल मेमोरी मैनेजमेंट, मल्टीटास्किंग एंड सपोर्ट फॉर मैनी पेरिफेरल डिवाइसेस। जितने भी पेरिफेरल्स डिवाइसेस है, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर और एनी अदर पेरिफेरल डिवाइसेस, इट ऑल्सो सपोर्ट्स। माइक्रोसॉफ्ट ऑल्सो ऑफर्स ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर सर्वर एंड मोबाइल डिवाइसेस। आप देख सकते हैं अपने स्मार्टफोन में भी आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पर्सनल कंप्यूटर्स के लिए ही बनाया है, वो सर्वर कंप्यूटर्स और मोबाइल डिवाइसेस में भी यूज़ होता है। अब हम बेसिक नॉलेज ले विंडोज़ के बारे में। तो फाउंडर ऑफ द विंडोज़ कौन है, मिस्टर बिल गेट्स है, वो फाउंडर ऑफ द विंडोज़ है। और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो OS टाइप है वो प्रोप्राइटरी है। प्रोप्राइटरी का मीनिंग क्या होता है, ओपन सोर्स का उल्टा, मतलब क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। इसका मतलब ये है कि कोई पर्सन वो ऑपरेटिंग सिस्टम को सेल कर रहा है, पेड है, ओपन सोर्स नहीं है, वो पेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब यहाँ पर हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम का जो सबसे पहला वर्ज़न था वो था MS-DOS, जो 1981 में डेवलप्ड हुआ। ओरिजिनली डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट फॉर IBM। MS-DOS was the standard operating system for IBM कंपैटिबल पर्सनल कंप्यूटर्स। अब ये IBM क्या है, IBM का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM एक्चुअली एक कंपनी है जिसने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किए। सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर IBM ने ही लॉन्च किए, उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हुए। तो ये जो IBM ने पर्सनल कंप्यूटर लॉन्च किए उसमें MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ की गई। The initial version of the Windows operating system of DOS were very simple and reassembled another operating system called CP/M. एग्ज़ाम्पल MS-DOS 1.x। जो इनिशियल वर्जन थे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो डोस, वो बहुत ही सिंपल थे और वो किसके जैसे लगते थे, CP/M जैसे। अब देखते CP/M क्या है। इट स्टैंड्स फॉर कंट्रोल प्रोग्राम मॉनिटर। CP/M जो
ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मिनी कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, माइक्रो कंप्यूटर्स में यूज़ होती थी, जो सबसे पहले यूज़ की गई है माइक्रो कंप्यूटर्स में। तो जो MS DOS है वो थोड़ी रीअसेंबल्ड होती है CP/M से, CP/M ऑपरेटिंग सिस्टम से, जो सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर में यूज़ की गई है। Subsequent version have become increasingly sophisticated as they incorporated feature of mini computers operating system. Example MS-DOS Mobile 1.0। अब MS-DOS का जो सब्सिक्वेंट आगे का जो वर्ज़न हुआ MS-DOS मोबाइल 1.0 वो ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड था। इट हैज़ हाई डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी प्रीवियस वर्जन से। अब विंडोज़ 1.0 टू 2.0 ये कब डेवलप्ड हुआ, इंट्रोड्यूस्ड कब हुआ? 1985 में। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ 1.0 was named due to the computing boxes or windows that represented a fundamental aspect of the operating system। विंडोज़ 1.0 जो नाम दिया गया है ड्यू टू इट्स कंप्यूटिंग बॉक्सेस। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विंडोज़ प्री 95 मतलब 1995 से पहले जितने भी वर्जन्स विंडोज़ के आए उसका आइकन ये था फ्रॉम 1985 टू 1994 तक। Instead of typing MS-DOS commands, Windows 1.0 allow a user to point and click to the access the विंडोज़। यहाँ पर क्या होता है कि MS-DOS में कमांड यूज़र को टाइप करने पड़ते थे कंप्यूटर से काम लेने के लिए। विंडोज़ 1.0 अलाउ करता है यूज़र को पॉइंट करने के लिए, क्लिक करने के लिए यूज़र को अलाउ करता था। वहाँ पर MS-DOS की तरह कमांड्स लिखने नहीं होते थे। इन 1987 माइक्रोसॉफ्ट रिलीज विंडोज़ 2.0। विंडोज़ 1.0 के बाद विंडोज़ 2.0 आया इन 1987। इट वॉज डिज़ाइन फॉर द इंटेल 286 प्रोसेसर। इंटेल 286 प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन किया गया था। दिस वर्जन एडेड डेस्कटॉप आइकन, कीबोर्ड शॉर्टकट्स एंड इम्प्रूव्ड ग्राफिकल सपोर्ट। जो विंडोज़ 1 में जो विंडोज़ 1.0 की कंपैटिबिलिटी थी उससे विंडोज़ 2.0 की कंपैटिबिलिटी थोड़ी हाई थी। उसमें डेस्कटॉप आइकन्स ऐड हुए, कीबोर्ड शॉर्टकट्स थोड़े ऐड हुए और ग्राफिकल सपोर्ट में थोड़ा इम्प्रूवमेंट आया। ना विंडोज़ 3.0 3.1 वो कब डेवलप्ड हुआ? इन 1990 टू 1994। रिलीज्ड इन May 1900, ऑफरिंग बेटर आइकन्स, परफॉर्मेंस एंड एडवांस ग्राफिक विथ 16 कलर डिज़ाइन फॉर इंटेल 386 प्रोसेसर। विंडोज़ 3.0 जो है वो इंटेल 386 प्रोसेसर के लिए डिज़ाइन किया गया और उसका परफॉर्मेंस थोड़ा हाई था विंडोज़ 2.1 से। उसमें थोड़े ज़्यादा आइकन्स थे, उसका परफॉर्मेंस और एडवांस ग्राफिक्स ऐड किया गया विंडोज़ 3.0 में। दिस वर्जन इज़ द फर्स्ट रिलीज दैट प्रोवाइड द स्टैंडर्ड लुक एंड फील ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। आगे के जो वर्जन थे विंडोज़ 1.0 2.0 उसमें लुक एंड फील नहीं था। ये वर्जन में विंडोज़ 3.0 में फ़र्स्ट टाइम लुक एंड फील प्रोवाइड किया गया। 3.0 इंक्लूड अ प्रोग्राम मैनेजर, फाइल मैनेजर, प्रिंट मैनेजर एंड गेम्स। अब इसके अंदर और क्या ऐड हुआ? 3.0 में प्रोग्राम मैनेजर ऐड हुआ, फाइल मैनेजर दैट मैनेजेस द फाइल्स, प्रिंट मैनेजर, गेम्स एक्सेट्रा। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज 3.1 इन 1992। 3.0 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने इन 1992 में 3.1 विंडोज़ रिलीज़ किया। अब इसके बाद है विंडोज़ 95। रिलीज्ड इन 1995 में रिलीज़ हुआ अगस्त में। मेजर अपग्रेड टू द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें थोड़े ज़्यादा मेजर अपग्रेड्स आए विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। दिस OS वॉज अ सिग्निफिकेंट एडवांस्ड ओवर इट्स प्रीसीक्यूर्स विंडोज़ 3.1।
विंडोज़ 3.1 से ज़्यादा सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट आए विंडोज़ 95 में। इन एडिशन टू सपोर्टिंग अ न्यू यूज़र इंटरफेस, विंडोज़ 95 ऑल्सो इंक्लूड्स अ नंबर ऑफ इम्पॉर्टेंट इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स। विंडोज़ 95 में इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स भी आए जो कुछ इम्पॉर्टेंट थे, और उसने यूज़र इंटरफेस को कुछ ज़्यादा एडवांस बनाया। Supports 32-bit applications, which means that applications written specifically for this operating system should run as faster. Applications जो थी वो फास्ट रन हो सकती थी। 32-bit एप्लीकेशन को भी सपोर्ट करता था विंडोज़ 95, और वो एप्लीकेशन फास्ट रन होती थी। 1995 कैन रन ओल्डर विंडोज़ एंड डोज एप्लीकेशन। अब यहाँ पर ऐसा भी है कि विंडोज़ 95 जो है वो ओल्डर विंडोज़ के जो वर्जन थे, विंडोज़ 1.0, 2.0, 3.0 और डोज एप्लीकेशन, उसको भी रन कर सकता था। इट हैज़ एसेंशियली रिमूव डोज एज अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म। जो डोज का अंडरलाइंग प्लेटफॉर्म था वो रिमूव किया गया विंडोज़ 9 में। बाकी विंडोज़ 1.0, 2.0, 3.0 की एप्लीकेशंस को भी वो रन कर सकता था। अदर इम्पॉर्टेंट फीचर्स इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एबिलिटी टू ऑटोमेटिकली डिटेक्ट एंड कॉन्फ़िगर इंस्टॉल्ड हार्डवेयर, प्लग एंड प्ले। सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या था कि वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करता था जो भी हार्डवेयर हमने सीपीयू के साथ अटैच किए हैं, जो भी हार्डवेयर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, वो सारे हार्डवेयर को वो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट और कॉन्फ़िगर कर सकता था विंडोज़ 95 प्लग एंड प्ले टेक्निक से। नाउ वी विल सी विंडोज़ 98। वो कब रिलीज़ हुआ? इन 1998 में, जून 1998 में। ऑफर सपोर्ट फॉर अ नंबर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग FAT32, AGP, MMX, USB, DVD, ACPC, ये सारी टेक्नोलॉजीज़ को सपोर्ट करता था विंडोज़ 98। इन मोस्ट विजिबल फीचर द एक्टिव डेस्कटॉप विच इंटीग्रेट द वेब ब्राउज़र विद द ऑपरेटिंग सिस्टम। अब यहाँ पर विंडोज़ 98 में वेब ब्राउज़र डेवलप्ड हुआ। सबसे पहले जो वेब ब्राउज़र हम देखते थे विंडोज़ में वो था इंटरनेट एक्सप्लोरर। अभी हम एज वेब ब्राउज़र देखते हैं। विंडोज़ 11 में जो वेब ब्राउज़र आता है वो आता है एज वेब ब्राउज़र। उसके पहले के जो वर्ज़न में था इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र यूज़ होता था। देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन एक्सेसिंग अ डेस्कटॉप रिसाइडिंग लोकली ऑन द यूज़र्स हार्ड डिस्क और ऑन अ वेब सर्वर हाफ वे अराउंड द वर्ल्ड। विंडोज़ 98 ने जो वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस किया, जो एक्टिव डेस्कटॉप इंट्रोड्यूस किया, उस वजह से यूज़र क्या कर सकता था, वो वेब ब्राउज़र के थ्रू जो वर्ल्ड वाइड वेब फाइल्स अवेलेबल थी, डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल थे, वो सारे पर्सनल कंप्यूटर में वो एक्सेस कर सकता था। अब नेक्स्ट है विंडोज़ ME मिलेनियम एडिशन। सितंबर 2000 में रिलीज़ हुआ ये। द विंडोज़ मिलेनियम एडिशन कॉल्ड विंडोज़ ME, उसको ME भी बोलते हैं। इट वॉज एन अपडेट टू द विंडोज़ 98 कोर। विंडोज़ 98 कोर का अपडेशन है विंडोज़ ME। इंक्लूडेड सम फीचर्स ऑफ विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 2000 ऑपरेटिंग सिस्टम का कुछ फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं। दिस वर्जन ऑल्सो रिमूव द बूट इन डोज ऑप्शन। अब यहाँ पर बूटिंग क्या है? जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है, पावर ऑन होता है, तो वो बूटिंग स्टार्ट होता है, उसका कंप्यूटर स्टार्ट होता है। अब एक ब्लैक स्क्रीन आती है। बूट इन डोज जो ऑप्शन था वो ये वर्जन में रिमूव किया गया विंडोज़ ME में। नाउ 7 विंडोज़ NT 3.31 4.0 वर्जन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम है। इंट्रोड्यूस किया गया है 1993 टू 1996 में। विंडोज़ NT न्यू टेक्नोलॉजी इज़ अ 32-bit ऑपरेटिंग सिस्टम दैट सपोर्ट
प्रिमिटिव मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता था। 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम था। देयर आर एक्चुअली 2 वर्जन ऑफ द विंडोज़ एनटी, 2 वर्जन थे। विंडोज़ एनटी सर्वर डिज़ाइन टू एक्ट एज अ सर्वर इन अ नेटवर्क। सर्वर कंप्यूटर्स में यूज़ किया जाता था। नेटवर्क में जो सर्वर होते थे वो कंप्यूटर्स में विंडोज़ एनटी सर्वर यूज़ किया जाता था। विंडोज़ एनटी वर्क स्टेशन फॉर स्टैंड अलोन और अ क्लाइंट वर्क स्टेशन। नेटवर्क में जो क्लाइंट कंप्यूटर होते थे, क्लाइंट वर्क स्टेशंस होते थे, उसमें विंडोज़ एनटी वर्क स्टेशन यूज़ होता था। नाउ विंडोज़ 2000 फरवरी 2000 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, ऑफन अब्रीवेटेड एज अ W2K operating system for business desktop and laptop system to run a software application, connect to the internet sites, access files, printer, network resources। ये ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बिज़नेस डेस्कटॉप के लिए था और लैपटॉप सिस्टम्स के लिए था। लैपटॉप में आप डिफरेंट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस रन कर सकते थे, कनेक्ट टू द इंटरनेट के साथ आपकी सिस्टम को कनेक्ट कर सकते थे, इंट्रानेट साइट्स से कनेक्ट हो सकते थे, फाइल्स को एक्सेस कर सकते थे, प्रिंटर्स अटैच कर सकते थे, नेटवर्क रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते थे, एक्सेट्रा। ये सब कुछ विंडोज़ 2000 में पॉसिबल है। माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड 4 वर्जन ऑफ द विंडोज़। 4 वर्जन है टोटल इसके। फर्स्ट है प्रोफेशनल फॉर बिजनेस डेस्कटॉप एंड लैपटॉप सिस्टम। जो प्रोफेशनल वर्जन है वो बिजनेस डेस्कटॉप और लैपटॉप सिस्टम में यूज़ होता है। सेकेंड है सर्वर, बोथ वी डेटा सेंटर सर्वर फॉर हाई ट्रैफिक कंप्यूटर नेटवर्क। हाई ट्रैफिक वाले जितने भी कंप्यूटर नेटवर्क्स थे वो सारे सर्वर वर्जन में यूज़ होते हैं। थर्ड है एडवांस्ड सर्वर फॉर लाइन फॉर बिजनेस एप्लीकेशंस। बिजनेस एप्लीकेशंस फॉर लाइन ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस में एडवांस सर्वर यूज़ हुए। और डेटा सेंटर सर्वर फॉर हाई ट्रैफिक कंप्यूटर नेटवर्क्स। हाई ट्रैफिक जो कंप्यूटर नेटवर्क्स है उसमें डेटा सेंटर सर्वर विंडोज़ 2000 का जो वर्ज़न है वो यूज़ होता था। नाउ 9th है विंडोज़ एक्सपी, अक्टूबर 2001 में रिलीज़ हुआ। रीडिज़ाइंड लुक एंड फील टू द यूज़र इंटरफेस का जो लुक एंड फील था वो थोड़ा रीडिज़ाइन हुआ विंडोज़ एक्सपी में। आप इसका आइकन भी देख सकते हो यहाँ पर विंडोज़ एक्सपी का। द न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ बिल्ट ऑन द विंडोज़ 2000 कर्नल। जो 2000 कर्नल ऑपरेटिंग सिस्टम था उसको एडवांस करके विंडोज़ एक्सपी इंट्रोड्यूस्ड हुआ, गिविंग द यूज़र अ मोर स्टेबल एंड रिलायबल एनवायरनमेंट दैट द प्रीवियस वर्जन ऑफ द विंडोज़। आगे के जितने भी प्रीवियस वर्जन गए विंडोज़ के उससे थोड़ा और ज़्यादा स्टेबल था, थोड़ा रिलायबल था, ईजी टू यूज़ था यूज़र के लिए। विंडोज़ एक्सपी कम्स इनटू 2 वर्जन्स। 2 वर्जन्स में आया विंडोज़ एक्सपी भी, होम एंड प्रोफेशनल। माइक्रोसॉफ्ट फोकस ऑन मोबिलिटी फॉर बोथ एडिशन। दोनों एडिशन के लिए उसने माइक्रोसॉफ्ट ने फोकस किया है, इंक्लूडिंग प्ले एंड प्लग फीचर फॉर कनेक्टिंग टू वायरलेस नेटवर्क। प्ले एंड प्लग फीचर्स भी उसमें इंट्रोड्यूस्ड हुआ। प्ले एंड प्लग फीचर भी यूज़ किया कर सकते थे विंडोज़ एक्सपी में वायरलेस नेटवर्क के लिए। द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो यूटिलाइजेज द 802.11x वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड। ये जो वायरलेस सिक्योरिटी स्टैंडर्ड है 802.11x वो ये विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता था। विंडोज़ एक्सपी इज़ वन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज़ एक्सपी प्रोडक्ट सेल किया। 10 विंडोज़ विस्टा नवंबर 2006 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। विंडोज़ विस्टा ऑफर्ड एन एडवांसमेंट इन रिलायबिलिटी, सिक्योरिटी, एस ऑफ डिप्लॉयमेंट, परफॉर्मेंस एंड मैनेजेबिलिटी ओवर विंडोज़ एक्सपी। विंडोज़ एक्सपी का जो बाद वाला वर्ज़न हुआ वो विंडोज़ विस्टा आया। विंडोज़ विस्टा जो था वो ज़्यादा रिलायबल था, ज़्यादा सिक्योर था, उसका परफॉर्मेंस विंडोज़ एक्सपी से बेटर था। मैनेज करने की कैपेबिलिटी विंडोज़ एक्सपी से थोड़ी ज़्यादा थी। कैपेबिलिटी टू डिटेक्ट हार्डवेयर प्रॉब्लम बिफोर दे अकर। उसके अंदर कैपेबिलिटी थी कि हार्डवेयर प्रॉब्लम अकर हो, हार्डवेयर प्रॉब्लम क्रिएट हो, उसके पहले ही वो डिटेक्ट कर लेता था। एंड सिक्योरिटी फीचर टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द
अगेंस्ट द लेटेस्ट जनरेशन ऑफ द थ्रेड। जो नई जनरेशन में थ्रेड्स आते थे, एरर्स एंड बग्स आती थी, वो सबको ईज़िली प्रोटेस्ट कर सकता था। उसके अंदर सिक्योरिटी फीचर्स ज़्यादा थे कंपैरेटिवली विंडोज़ एक्सपी। फास्टर स्टार्टअप एंड स्लोअर एंड लो पावर कंजम्पशन। अब यहाँ पर ये चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है कि विंडोज़ एक्सपी को जो स्टार्टअप होने में जो बूटिंग टाइम होता था, उसको जो बूट होने में, स्टार्ट होने में जो टाइम लगता था, वो विंडोज़ विस्टा में कंपैरेटिवली कम हुआ स्टार्टअप टाइम। और उसका पावर कंजम्पशन जो यूज़ होता था, पावर कंजम्पशन विंडोज़ एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर लेता था, वो विंडोज़ विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम में कंप्यूटर जो पावर कंजम्पशन लेता है वो कंपैरेटिवली कम है। विंडोज़ विस्टा इज़ नोटिसेबली मोर रिस्पॉन्सिव दैन विंडोज़ एक्सपी ऑन आइडेंटिकल हार्डवेयर। वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है विंडोज़ विस्टा विंडोज़ एक्सपी से ऑन आइडेंटिकल हार्डवेयर में। विंडोज़ विस्टा सिंप्लीफाइज एंड सेंट्रलाइज्ड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट, रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कीपिंग सिस्टम अपडेटेड। विंडोज़ विस्टा ज़्यादा सिंप्लीफाई है सेंट्रलाइज्ड डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में भी। और ये क्या करता है, जो भी विंडोज़ को अपडेट करने का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस करता है कंपैरेटिवली विंडोज़ एक्सपी से। विंडोज़ विस्टा का जो अपडेशन का जो कॉस्ट है वो कंपैरेटिवली रिड्यूस्ड है, कंपैरेटिवली कम है। ये आप देख सकते हैं विंडोज़ विस्टा का आइकन। नाउ विंडोज़ 7 was released by Microsoft on October 22, 2009। 2009 में 22 अक्टूबर को विंडोज़ 7 रिलीज़ हुआ, सक्सेसर टू विंडोज़ विस्टा विच इटसेल्फ हैड फॉलोड विंडोज़ एक्सपी। ये विंडोज़ विस्टा का सक्सेसर है। विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7 आया, और विंडोज़ विस्टा किसका सक्सेसर है, विंडोज़ एक्सपी का। विंडोज़ एक्सपी के बाद विंडोज़ विस्टा इंट्रोड्यूस्ड हुआ, और विंडोज़ विस्टा के बाद विंडोज़ 7 इंट्रोड्यूस्ड हुआ। विंडोज़ 7 was released in conjunction with Windows Server 2008 R2 Windows 7 Server counterpart। एनहांसमेंट एंड न्यू फीचर इन विंडोज़ 7 इंक्लूड। क्या क्या इंक्लूड हुआ, क्या क्या एनहांसमेंट आए, क्या क्या नए फीचर्स इंक्लूड हुए विंडोज़ 7 में। मल्टी टच सपोर्ट, एक से ज़्यादा टच सपोर्ट करता था। विंडोज़ एक्सप्लोरर 8 जो इंटरनेट ब्राउज़र था अर्लियर वर्जन्स में विंडोज़ के, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 उसका जो नेक्स्ट वर्जन है इंटरनेट एक्सप्लोरर का, इंटरनेट एक्सप्लोरर 8 वो विंडोज़ 7 में इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस एंड स्टार्टअप टाइम, जो विंडोज़ विस्टा को स्टार्टअप टाइम था, विंडोज़ विस्टा का बूटिंग टाइम था, वो ज़्यादा था कंपैरेटिवली विंडोज़ 7 में। विंडोज़ 7 में स्टार्टअप टाइम और थोड़ा रिड्यूस हुआ, उसका परफॉर्मेंस थोड़ा और हाई हुआ। सपोर्ट फॉर वर्चुअल हार्ड डिस्क को विंडोज़ 7 सपोर्ट करता है। अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड विंडोज़ मीडिया सेंटर, नया और इम्प्रूव्ड विंडोज़ मीडिया सेंटर इंट्रोड्यूस्ड हुआ विंडोज़ 7 में। इम्प्रूव्ड सिक्योरिटी में भी इम्प्रूवमेंट आया कंपैरेटिवली विंडोज़ विस्टा से, प्रीवियस वर्जन से विंडोज़ के। Here is the icon for the Windows 7. Now Windows 8 was released on August 1, 2012। 2012 में Windows 8 released हुआ। Completely redesigned operating system that has been developed from the ground up with touchscreen use in mind, as well as near instant on capability that enables the Windows 8 PC to load and start up in a matter of seconds rather than in minutes। कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम को, विंडोज़ 7 से कम्प्लीटली रीडिज़ाइन किया गया, और उसमें क्या किया गया, नियर इंस्टेंट ऑन कैपेबिलिटी। इससे क्या होता है कि विंडोज़ को स्टार्ट होने में जो मिनट्स लगते थे वो अब सेकंड्स में कन्वर्ट हो गए। विंडोज़ को लोड होने में, स्टार्ट होने में जो मिनट्स का टाइम लेता था प्रीवियस वर्जन में, वो अब
कम होकर सेकेंड्स में विंडोज़ स्टार्ट हो जाता है। विंडोज़ 8 ऑपरेटिंग सिस्टम लोड और स्टार्ट होने में सेकेंड्स लेते हैं। Windows 8 will replace the more traditional Microsoft Windows OS look and feel with new Metro design system interface that first debuted in Windows Phone 7 mobile operating system. विंडोज़ 8 में जो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का ट्रेडिशनल लुक एंड फील था वो मेट्रो से रिप्लेस किया गया, मेट्रो डिज़ाइन से रिप्लेस किया गया। अब ये जो मेट्रो है वो सबसे पहले तो विंडोज़ फ़ोन 7 मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज़ हुआ है। मेट्रो एक्चुअली है क्या? मेट्रो यूज़र इंटरफेस प्राइमरीली कंसिस्ट ऑफ अ स्टार्ट स्क्रीन मेड अप ऑफ लाइव टेल्स। मेट्रो इंटरफेस में इनिशियली स्टार्ट स्क्रीन आती है और उसमें लाइव टेल्स होते हैं। वो लाइव टेल्स क्या होते हैं? एक्चुअली लिंक्स होते हैं, लिंक्स टू द एप्लीकेशन। डिफरेंट एप्लीकेशंस के लिंक्स होते हैं। वो लिंक्स पर क्लिक करने से पर्टिकुलर एप्लीकेशन पर आप जा सकते हैं। विच आर द लिंक्स विच आर links to applications and features that are dynamic and update in a real time। वो लिंक्स जो होती है वो डायनेमिक होती है और रियल टाइम में अपडेट होती है। इट मीन्स जो मेट्रो डिज़ाइन होती है वो स्टार्टअप स्क्रीन में एक लाइव टेल्स होते हैं। वो लाइव टेल्स एक्चुअली एक लिंक्स होते हैं। लिंक्स पर पर्टिकुलर लिंक्स पर जाकर आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन ओपन कर सकते हो। विंडोज़ 8 सपोर्ट्स बोथ x86 PCS एंड ARM प्रोसेसर, ये दोनों को सपोर्ट करता है। हियर इज़ द विंडोज़ 8 आइकन। विंडोज़ 10, it is the successor of Windows 8. Windows 10 debuted on July 29, 2015 को इंट्रोड्यूस्ड हुआ following a technical preview beta release of the new operating system that arrived in fall 2014 and a consumer preview beta in early 2015. Windows 10 टेक्निकल प्रीव्यू और कंज्यूमर प्रीव्यू दोनों को फॉलो करता है। विंडोज़ 10 फीचर्स फास्ट स्टार्टअप एंड रिज्यूम बिल्ट इन सिक्योरिटी। विंडोज़ 10 का स्टार्टअप और भी फास्ट है अर्लियर वर्जन से। विंडोज़ के बिल्ट इन सिक्योरिटी फीचर्स बिल्ट इन है। द रिटर्न ऑफ द स्टार्ट मेन्यू इन एक्सपांडेड न्यू फॉर्म। जो स्टार्ट मेन्यू का जो फॉर्म है वो और ज़्यादा एक्सपांड हुआ और ज़्यादा एफिशिएंट वे में स्टार्ट मेन्यू को दिखाया गया। मैं आपको यहाँ पर बता सकती हूँ स्टार्ट मेन्यू ऑफ विंडोज़ 10 काइंड ऑफ दिस स्टार्ट मेन्यू है ये विंडोज़ 10 का। यहाँ पर से आप कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर ओपन कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वांट टू ओपन अ कैलकुलेटर, देन यू कैन ओपन कैलकुलेट समथिंग। This version of the Windows will also feature Windows Microsoft Edge, Microsoft New Browser। अर्लियर विंडोज़ के जो वर्जन्स थे उसमें इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र होता था। विंडोज़ 10 में विंडोज़ ने एक नया ब्राउज़र लॉन्च किया जिसको बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज। मैं आपको यहाँ पर आइकन बता सकती हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज का। दिस इज़ द माइक्रोसॉफ्ट एज। अब यहाँ पर क्लिक करके कुछ भी सर्च कर सकते हो, गूगल कर सकते हो। काइंड ऑफ दिस ये वेब ब्राउज़र है जो विंडोज़ 10 ने लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट एज। एनी क्वालिफाइड डिवाइस सच एज टैबलेट, PC, स्मार्टफोन्स एंड Xbox कंसोल्स कैन अपग्रेड टू विंडोज़ 10। आप स्मार्टफोन्स में, टैबलेट्स में, PCs में विंडोज़ 10 को अपग्रेड कर सकते हो। हियर इज़ दिस आइकन फॉर द विंडोज़ 10। Now we will see Microsoft operating system for server and mobile devices. माइक्रोसॉफ्ट नो डाउट हमने देखा कि 90% ऑफ द पर्सनल कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को यूज़ करते हैं। अब हम देखेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर और मोबाइल डिवाइसेस के लिए कौन सी ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च की है।
विंडोज़ सर्वर मार्च 2003 में लॉन्च हुआ। सीरीज़ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, मोर पावरफुल वर्जन ऑफ द डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम काउंटर पार्ट्स। ये डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम से ज़्यादा पावरफुल है। डिज़ाइन टू मोर एफिशिएंटली हैंडल कॉर्पोरेट नेटवर्किंग, इंटरनेट इंट्रानेट होस्टिंग, वो ज़्यादा एफिशिएंटली कॉर्पोरेट नेटवर्किंग को हैंडल कर सकती है विंडोज़ सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। इंटरनेट इंट्रानेट होस्टिंग, डेटाबेस, एंटरप्राइज स्केल मैसेजिंग, ये सबको ज़्यादा मोर एफिशिएंटली हैंडल कर सकती है। ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया है विंडोज़ सर्वर को। विंडोज़ सर्वर 2008 R2 विच शेयर इट्स कोड बेस विथ विंडोज़ 7। विंडोज़ 7 के साथ कोड बेस शेयर करती है विंडोज़ सर्वर 2008 R2 ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट वर्जन ऑफ द विंडोज़ सर्वर इज़ विंडोज़ सर्वर 2008 R2 डेब्यूटेड इन अक्टूबर 2009 को इंट्रोड्यूस्ड हुआ विंडोज़ सर्वर का नेक्स्ट वर्जन 2008 R2। हियर इज़ द आइकन फॉर द विंडोज़ सर्वर। नाउ विंडोज़ होम सर्वर वो अनाउंस्ड हुआ जनवरी 2007 को। विंडोज़ होम सर्वर, उसको WHS भी बोला जाता है, इज़ अ कंज्यूमर सर्वर डिज़ाइन टू यूज़ विथ अ मल्टीपल कंप्यूटर्स कनेक्टेड इन अ होम। एक ही घर में, एक ही होम में मल्टीपल कंप्यूटर्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ऐसे कंप्यूटर्स के लिए विंडोज़ होम सर्वर इंट्रोड्यूस किया गया। होम सर्वर अलाउस यू टू शेयर फाइल्स सच एज डिजिटल फोटोज़, मीडिया फाइल्स and also allow to automatically backup your home networked computer। होम सर्वर किस लिए डिज़ाइन किया गया? डिजिटल्स फाइल्स आप उसमें शेयर कर सकते हो, मीडिया फाइल्स शेयर कर सकते हो, और वो ऑटोमेटिकली बैकअप लेता था। जितने भी नेटवर्क कंप्यूटर कनेक्टेड थे उसका ऑटोमेटिकली बैकअप लेने के लिए अलाउ करता था। विंडोज़ मीडिया कनेक्ट, विंडोज़ होम सर्वर लेट यू शेयर एनी मीडिया लोकेटेड ऑन योर WHS विथ कंपैटिबल डिवाइस। WHS जितने भी कंपैटिबल डिवाइसेस हैं वो सबके साथ आप मीडिया को शेयर कर सकते थे विंडोज़ होम सर्वर में। नाउ हियर इज़ द आइकन फॉर द विंडोज़ होम सर्वर। विंडोज़ CE अनाउंस्ड हुआ, इंट्रोड्यूस्ड हुआ नवंबर 2006 में। अ वर्जन ऑफ द विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम डिज़ाइन फॉर द स्मॉल डिवाइसेस सच एज पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, PDA, हैंड हेल्ड PCs, ये सब के लिए विंडोज़ CE इंट्रोड्यूस्ड हुआ। द विंडोज़ CE ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस इज़ वेरी सिंपल, वेरी सिमिलर टू विंडोज़ 95। जो अर्लियर विंडोज़ का वर्ज़न था विंडोज़ 95 का, उससे काफ़ी मिलता था उसका ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। सो डिवाइसेस रनिंग विंडोज़ CE शुड बी ईजी टू कोऑपरेट फॉर एनी वंस फेमिलियर विथ विंडोज़ 95। जो भी विंडोज़ 95 से फेमिलियर होंगे, जो नोन होंगे विंडोज़ 95 को, विंडोज़ 95 को यूज़ कर सकते होंगे, वो इजीली विंडोज़ CE को अंडरस्टैंड कर सकेंगे, बिकॉज द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ द विंडोज़ CE इज़ वेरी सिमिलर टू विंडोज़ 95। हियर इज़ द आइकन फॉर द विंडोज़ CE। नाउ विंडोज़ मोबाइल वो इंट्रोड्यूस्ड हुआ अप्रैल 2000 को। अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन एंड मोबाइल डिवाइसेस फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट बेस्ड ऑन अ विंडोज़ CE कर्नल। स्मार्टफोन्स और मोबाइल डिवाइसेस के लिए ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया। डिज़ाइन टू लुक एंड ऑपरेट सिमिलर टू डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द विंडोज़, डेस्कटॉप वर्जन ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। उसका जो लुक है, उसका जो अपीयरेंस है, वो बिल्कुल डेस्कटॉप जैसा है। वो आपके स्मार्टफोन्स में, मोबाइल्स में यूज़ होता है, लेकिन वो सारी काम आप कर सकते हो जो आप कंप्यूटर के साथ कर सकते हो। डिज़ाइन टू लुक एंड ऑपरेट सिमिलर टू डेस्कटॉप, जैसे आप डेस्कटॉप के साथ ऑपरेट करते हो वैसे ही आप मोबाइल और स्मार्टफोन के साथ ऑपरेट कर सकते हो। इस तरह का लुक एंड फील विंडोज़ मोबाइल में दिया गया है। विंडोज़ मोबाइल हैज़ लार्जली बीन सप्लांटेड बाय विंडोज़ फ़ोन 7। वो लार्जली सप्लांटेड बाय विंडोज़ फ़ोन 7 से है। विंडोज़ एम्बेडेड हैंडहेल्ड 6.5 इज़ कंपैटिबल विथ विंडोज़ मोबाइल 6.5।
विंडोज़ एम्बेडेड हैंडहेल्ड 6.5 कंपैटिबल है विंडोज़ मोबाइल 6.5 से, और वो डिज़ाइन किया गया है एंटरप्राइज मोबाइल और हैंडहेल्ड कंप्यूटिंग डिवाइसेस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हो मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन्स में विंडोज़ 11 रन हो रही है। नाउ विंडोज़ फ़ोन इंट्रोड्यूस्ड इन नवंबर 2010, अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर स्मार्टफोन्स एंड मोबाइल डिवाइसेस। ये भी स्मार्टफोन और मोबाइल डिवाइसेस के लिए बनाई गई है। विंडोज़ फ़ोन सक्सेसर टू विंडोज़ मोबाइल, जो विंडोज़ मोबाइल हमने देखा उसका सक्सेसर है, उसके बाद इंट्रोड्यूस किया गया है ये ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ फ़ोन 7 इज़ टारगेटेड मोर टू द कंज्यूमर मार्केट देन एंटरप्राइज मार्केट। यहाँ पर एंटरप्राइज मार्केट से ज़्यादा कंज्यूमर मार्केट को टारगेट बनाया गया है। कंज्यूमर मार्केट के लिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस की गई है। WinFone 7 replaced the more traditional Microsoft Windows OS look and feel with a new Metro design user interface। अब WinFone 7 ने क्या किया, उसने जो विंडोज़ OS का जो ट्रेडिशनल लुक एंड फील था उसको रिप्लेस करके मेट्रो इंटरफेस यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड किया। जैसे हमने देखा आगे विंडोज़ 8 में मेट्रो यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस हुआ था। अब यहाँ पर स्मार्टफ़ोन और मोबाइल्स में WinFone 7 में ऑपरेटिंग सिस्टम में मेट्रो डिज़ाइन यूज़र इंटरफेस इंट्रोड्यूस्ड हुआ। मेट्रो इंटरफेस में क्या होता है कि स्टार्टअप स्क्रीन होती है, लाइव टेल्स होती है, वो लिंक प्रोवाइड करती है एप्लीकेशंस के लिए, फ़ीचर्स के लिए, वो डायनेमिकली चेंज होती रहती है, रियल टाइम अपडेट में होती है। एक लुक एंड फील होता है स्टार्टअप मेनू का और लाइव टेल्स का मेट्रो यूज़र इंटरफेस में। विंडोज़ 7 फीचर और मल्टी टैब इंटरनेट एक्सप्लोरर मोबाइल वेब ब्राउज़र। वो क्या करता है, विंडोज़ फ़ोन 7 में एक फ़ीचर्स है मल्टी टैब इंटरनेट एक्सप्लोरर मोबाइल वेब ब्राउज़र। जैसे हम पीसी में हमारे पास विंडोज़ 10 में पीसी में एज वेब ब्राउज़र है, वैसे मोबाइल वेब ब्राउज़र इंट्रोड्यूस्ड हुआ। इट्स अ सक्सेसर इंक्लूड विंडोज़ 8 एंड विंडोज़ 10 मोबाइल। वो विंडोज़ फ़ोन 8 और विंडोज़ 10 मोबाइल का सक्सेसर है। Now we see the new feature of the Windows 10. Windows 10 is the most recent version. सबसे लास्ट में इंट्रोड्यूस्ड हुआ, सबसे लास्ट में डेवलप्ड हुआ वो वर्ज़न है Windows 10, जो अभी मोस्टली पर्सनल कंप्यूटर्स में यूज़ हो रहा है। ओल्डर वर्जन ऑफ द विंडोज़ मेनली रन ऑन द डेस्कटॉप एंड लैपटॉप computers. Windows 10 is also designed to run equally well on the tablets. वो टैबलेट्स में भी रन हो सकता है, स्मार्टफोन्स में भी, मोबाइल्स में भी विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम रन हो सकता है। विंडोज़ 10 लुक्स एंड फील सिमिलर टू द ओल्डर वर्जन। उसका लुक एंड फील ओल्डर वर्जन जैसा ही है, उसके जैसा सिमिलर है। विंडोज़ 7, 8 जैसा सिमिलर उसका लुक एंड फील है। स्टिल इट इंक्लूड्स अ लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स एंड इम्प्रूवमेंट्स। उसका लुक एंड फील विंडोज़ 7 और 8 जैसा है, लेकिन उसके अंदर कितने ही न्यू फीचर्स और इम्प्रूवमेंट्स ऐड किए गए हैं विंडोज़ 10 में। अभी तक का सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है विंडोज़ का विंडोज़ 10। अब विंडोज़ 11 लॉन्च होगा, लेकिन अभी जो करेंटली सबसे लेटेस्ट वर्ज़न है विंडोज़ का वो है विंडोज़ 10। इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स ऐड हुए हैं जो हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। स्टार्ट मेनू, विंडोज़ 10 हैज़ री-इंट्रोड्यूस्ड अ मोर ट्रेडिशनल स्टार्ट मेनू। जो विंडोज़ 7, विंडोज़ 8 में जो स्टार्ट मेनू था उससे थोड़ा और एक्सपांड व्यू में स्टार्ट मेनू को दिखाया गया है यहाँ पर। इट्स ऑल्सो हैव बीन एक्सपांडेड टू मेक ईज़ियर टू फाइंड इम्पॉर्टेंट ऐप्स। यहाँ पर यूज़र को ईज़ी वे में ऐप्स फाइंड कर सकते हैं, ऐसा एनवायरनमेंट स्टार्ट मेनू में प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर मैं आपको बता सकती हूँ स्टार्ट मेनू मेरे सिस्टम में भी विंडोज़ 10 ही इंस्टॉल्ड है। आप देख सकते हैं ये स्टार्ट मेनू है, यहाँ पर डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, आप वो ओपन कर सकते हो, उससे काम ले सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कैलकुलेटर ओपन करती हूँ।
नाउ माइक्रोसॉफ्ट एज, जैसे मैंने आपको बताया था कि अभी विंडोज़ 10 में जो वेब ब्राउज़र लॉन्च हुआ है उसको माइक्रोसॉफ्ट एज बोलते हैं। अर्लियर वर्जन्स जो थे विंडोज़ के उसके अंदर इंटरनेट एक्सप्लोरर वेब ब्राउज़र था। यहाँ पर विंडोज़ 10 में माइक्रोसॉफ्ट एज इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। द न्यू वेब ब्राउज़र इज़ डिज़ाइन टू गिव अ विंडोज़ यूज़र अ बेटर एक्सपीरियंस ऑन द वेब पर इंटरनेट पर बेटर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करता है ये ब्राउज़र। इट्स फास्टर, मोर सिक्योर, इंक्लूड्स अ लॉट्स ऑफ न्यू फीचर्स। फास्टर है और ज़्यादा फीचर्स इंक्लूड किए गए हैं कंपैरेटिव टू इंटरनेट एक्सप्लोरर, और ज़्यादा सिक्योर है। यू विल स्टिल बी एबल टू यूज़ एंड अनदर ब्राउज़र इफ़ यू प्रीफर। ये तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इनबिल्ट ब्राउज़र है, विंडोज़ 10 के द्वारा दिया गया ब्राउज़र है। अगर आपको दूसरा कोई ब्राउज़र यूज़ करना है, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोम और एनी अदर ब्राउज़र, यू कैन ऑल्सो यूज़। नाउ वी विल सी द माइक्रोसॉफ्ट एज। Here is the icon of the Microsoft Edge. The web browser look is like this. You can search anything from here. Now the third is Cortana. It is similar to Siri and Google Now. You can talk to this virtual assistant with your computer's microphone. आपने देखा होगा सीरी और गूगल नाउ, जैसे हम हेलो सीरी, हेलो गूगल करके कुछ भी एप्लीकेशंस वगैरह ओपन करवा सकते हैं, कुछ भी टास्क करवा सकते हैं। ये दिस काइंड ऑफ विंडोज़ 10 में कॉर्टाना करके एक फीचर दिया गया है। कॉर्टाना कैन आंसर योर क्वेश्चंस लाइक व्हाट्स द वेदर लाइक टुडे एंड मच मोर, और दूसरे भी बहुत सारे काम हम ले सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, here is the icon for the Cortana. I am opening this. You have to press on this icon. Here I am clicking on this icon, speak to Cortana. Now, I'm sorry, but I can't help with that yet. What's the weather today? What's the weather today? The forecast shows sun with a high of 79 and a low of 52. Right now it's sunny and 76. Open the calculator. All right. I'll open calculator. This way you can perform a task with the Cortana. It is a virtual assistant. You can get your answers from Cortana. Now we will see multiple desktops and task view. Instead of keeping everything open on the same desktop, you can move some of your windows to the virtual desktop to get them out of the way. The new task view feature make it easy to manage all your opens window. अब यहाँ पर हो सकता है कि आप एक साथ बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस के साथ काम कर रहे हो, तो वो डिफरेंट व्यूज़ में आपको अवेलेबल करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर टास्क बार में आइकन डिस्प्ले करता है, दिस इज़ अ टास्क व्यू। यहाँ पर आपको बताएगा जितनी भी एप्लीकेशंस आपके सिस्टम में ओपन होगी वो सभी एप्लीकेशंस आपको डिफरेंट व्यूज़ में बताएगा, लाइक दिस। यहाँ पर से हम जा सकते हैं डिफरेंट एप्लीकेशंस में जो ओपन्स है, रनिंग करेंटली ओपन है अभी मेरे सिस्टम में, बाय क्लिकिंग ऑन दैट विंडो। अगर आपका जो सिस्टम है वो वर्चुअल डेस्कटॉप है तो डिफरेंट डेस्कटॉप का जो व्यू है वो भी आप यहाँ पर टास्क व्यू में देख सकते हो।
Now the Action Center. The new Action Center is pretty different from the previous version of the Windows. जो आगे के Windows के वर्जन थे Windows 7, Windows 8 में जो Action Center का व्यू था वो यहाँ पर थोड़ा डिफरेंट हुआ है Windows 10 में. फॉर एग्जाम्पल इट हैज़ बीन एक्सपांडेड टू लेट यू एक्सेस फ्रिक्वेंटली यूज्ड सेटिंग. जो बार बार सेटिंग्स यूज़ होती है उसको थोड़ा एक्सपांड किया गया है, सच एज़ वाईफाई कनेक्टिविटी एंड टैबलेट मोड. अब यूज़र को बार बार वाईफाई कनेक्टिविटी फ़ीचर की ज़रूरत पड़ती है तो वो फीचर को Windows 10 में थोड़ा एक्सपांड वे में डिस्प्ले किया गया है. इट्स ऑल्सो वेयर यू विल सी इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन. सो इफ़ योर कंप्यूटर रिसीव एन अपडेट यू विल गेट नोटिफिकेशन अबाउट इट देयर. इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को ज़्यादा हाईलाइट किया गया है, वो आपको ईजीली व्यू कर सकते हो यहाँ पर एक्शन सेंटर में, और आप अपने सिस्टम को अपडेटेड रख सकते हो. अपडेशन की नोटिफिकेशन आएगी तो वो फ़ौरन एक्शन सेंटर में अवेलेबल होगी. यहाँ पर हम देखेंगे एक्शन सेंटर. Now we will see the Action Center. Here is the Wi-Fi mode, then mobile hotspot, Bluetooth, aeroplane mode, and some others features. You can also see the notifications here, antivirus notification, Facebook notification, etc. Any updation notification you can receive here. So we have seen the Action Center. Now the tablet mode. Windows 10 makes a clear distinctions between डेस्कटॉप एंड टैबलेट्स. अब हम पीसी को भी टैबलेट मोड में देख सकते हैं, आपकी सिस्टम को भी टैबलेट मोड में व्यू कर सकते हैं. इफ़ यू आर यूजिंग अ कीबोर्ड एंड माउस विथ विंडोज़ 10 यू विल बी एबल टू डेस्कटॉप मोड बाय डिफ़ॉल्ट. अगर आप कीबोर्ड और माउस यूज़ करते हो विंडोज़ 10 में तो वो डेस्कटॉप मोड बाय डिफ़ॉल्ट होगा. इफ़ योर कंप्यूटर हैज़ ऑल्सो अ टच स्क्रीन यू कैन गो इनटू अ टैबलेट मोड एट एनी टाइम. अगर आपका कंप्यूटर टच स्क्रीन है तो आप टैबलेट मोड में जाकर जैसे टैबलेट के साथ काम करते हो वैसे ही सिस्टम के साथ कंप्यूटर के साथ काम ले सकते हो. टैबलेट यूज़र कैन ऑल्सो स्विच बैक टू द डेस्कटॉप मोड इफ़ दे प्रीफर. टैबलेट यूज़र से आप टैबलेट मोड से डेस्कटॉप मोड पर जब चाहो तब स्विच ऑफ कर सकते हो. Now we will see the desktop tablet mode. I am going to the tablet mode. From the Action Center you have to press on the tablet mode icon. Now here you can see the tablet mode is on. Now you can see some changes in the desktop. This is the tablet mode. You can open the different applications from here. Here is some documents. Then you can open the pictures, settings, power on, power off. You can power off from here. If you want to search anything you can click on this search icon. This is Cortana task view. Now I am going back to the desktop mode. So I will turn off the tablet mode. The appearance of the desktop is slight changed. Till now we have seen the new features of the Windows 10. Start menu, Microsoft Edge, Cortana, then multiple desktops and task view, Action Center, and the last we have seen the tablet mode. Now check your progress, read the questions and find out the answers. Here are the answers. Here unit 3 is completed. Now what we have seen in unit 3, history of Windows OS, Microsoft OS for servers and mobile devices, and last we have seen the new features of Windows 10. I hope you have understood
Unit 3. Goodbye. Have a nice day.